अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जहलम में जामिया असरिया का दौरा हमने किया। ज़िंदगी में ज़माना तालिब इल्मी से इस मुबारक जामिया का ज़िक्र मैंने सुना था। इसकी मतबूआ किताबें और बड़े बड़े इल्मी काम, तहकीकी काम इस मुबारक जामिया से तबाह हुए, वो हमारे मुताला में थे। लेकिन हुस्न इत्तेफाक कि कभी भी मुझे जहलम का ये अजीम मरकज़, इस्लामी मरकज़ जामिया असरिया देखने का मौका ना मिला। इसी हफ्ते में अल्लाह ताला ने मुझे एक अजीम मकसद के लिए, बहुत बड़े टारगेट के लिए, जिसके लिए मेरे सीने में दर्द था, अलम था, वो मैंने उस नियत से सफ़र किया। जामिया असरिया जहलम माशाअल्लाह एक बहुत बड़ा जामिया, वाक़अतन मैंने उस जामिया पाया, बहुत बड़ी बिल्डिंग, मुख्तलिफ शोबाजात हैं, तालिबात का अलग सिस्टम है, तलबा का अलग सिस्टम है, और बड़ी प्यारी मस्जिद है। सुबहान अल्लाह, कंक्रीट से बनी हुई बड़ी प्यारी मिसाली मस्जिद है। शायद पाकिस्तान की चंद मसाजिद में से एक है। सुबहान अल्लाह। इस तरह तलबा की हॉस्टल, असाज़ा की रहायशें, यानी हर चीज़ मुरतब मुनज़्ज़म तरीके से बनाई गई है। अल्लाह अकबर। फिर लाइब्रेरी, मकतबा, वो मकतबा जहाँ बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने बैठ कर इल्मी काम किए, वो भी देखने का मौका मिला। माशाअल्लाह दिल बाग बाग हो गया कि किस तरह जामिया असरिया जहलम की इंतज़ामिया ने मेरी मुराद फ़ज़ीलतुल शेख अब्दुल गफूर जहलमी राहिमहुल्लाह, जो असल उकाड़ा से थे और अपने दौर के बहुत बड़े उस्ताद थे और बड़े तहरीकी जहन के थे, बड़े मेहनती थे, मुखलिस थे, हज़ारों खूबियों के मालिक थे। उन्होंने इस जामिया को खड़ा किया। फिर उनके फर्जंद अर्जमंद फ़ज़ीलतुल शेख मोहम्मद मदनी राहिमहुल्लाह ने उस पर खूब मेहनत की, और उनके बाद हाफिज़ अब्दुल गफूर जहलमी राहिमहुल्लाह के बेटे फ़ज़ीलतुल शेख हाफिज़ अब्दुल हमीद आमिर हाफिज़हुल्लाह इसकी निगरानी और सरपरस्ती फरमा रहे हैं। सुबहान अल्लाह। इस जामिया के मुख्तलिफ शोबाजात में 50 के करीब असातिज़ा और मुअल्लिमात वगैरह तदरीस कर रही हैं। अल्लाह ताला इस जामिया को मज़ीद बरकत अता फरमाए। इस जामिया की लाइब्रेरी में, मकतबा में हमें कई एक मखतूतात देखने का मौका मिला, बल्कि किस्मुल मखतूतात एक मुस्तकिल कमरा में है। लाइब्रेरियन भाई ने मुझे बताया कि तकरीबन 332 मखतूतात अइम्मा मुहद्दिसीन के यहाँ मौजूद हैं। अल्लाह अकबर। एक पूरी दास्तान है मखतूतात की जो मुझे वहाँ देखने का मौका मिला। और जामिया असरिया के कई एक असातिज़ा मुझे मिले, जिनमें फ़ज़ीलतुल शेख हाफिज़ अब्दुल गफूर हाफिज़हुल्लाह फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी, वो एक अरसा से हमारा उनसे रब्ता था। उन्हीं की वसातत से मैं जामिया असरिया पहुँचा। और फ़ज़ीलतुल शेख मोहम्मद मदनी राहिमहुल्लाह के बेटे फ़ज़ीलतुल शेख साद अल मदनी और फ़ज़ीलतुल शेख उकाशा अल मदनी हाफिज़हुल्लाह, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई। इस तरह दीगर की एक शयूख माशाअल्लाह नवीद अहमद बशार, जिनकी मुतअद्दिद कुतुब और तहकीकात मतबू हैं, उनसे भी हमारी तफसीली मीटिंग हुई। माशाअल्लाह नौजवान हैं, असल वो यानी
ये हमारा बहावल नगर साइड से चिश्तियाँ से हैं, उधर तदरीसी जिम्मेदारियाँ अदा कर रहे हैं। इस तरह कुतुब शाह साहब हाफिज़हुल्लाह माशाअल्लाह शेख मोहतरम से भी हमारी मुलाकात हुई, दीगर असातिज़ा से भी, और खुसूसन फजीलत शेख हाफिज़ अब्दुल हमीद आमिर हाफिज़हुल्लाह ने बड़ी शफकत फरमाई, बेटों जैसा प्यार दिया। मैं पहली दफ़ा वहाँ गया था, गैब भी शायद थोड़ा बहुत तारफ़ था, तो मुझे ये जामिया देख कर बड़ी ज़्यादा खुशी हुई। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस जामिया को क़यामत तक आबाद रखे, और जिस अजीम मिशन के लिए मैं वहाँ गया था, अल्लाह ताला ने उसमें हमें 100% कामयाबी अता फरमाई। जो बहुत बड़ा काम था, एक अरसा से जामिया असरिया जहलम की 4 दीवारी में वो काम हुआ था, उसको एडिट करना, उसकी नज़रसानी करना, तहकीक वगैरह करने का मेरा अज़म था। इंशाअल्लाह वो जल्द ही हम किताब को मंज़र आम पर लाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हमसे दीन का काम ले ले, और जितने भी पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में जामियात हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ अता फरमाए, और इनसे दीन का काम ले ले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।